अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम पेज नंबर 67 पर जो मालूमात दी गई है वो डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 पर एक वाक़ये को बयान करते हुए हिसाबी तसाउद के कंसेप्ट को समझाया गया है। अक्लमंद अतालीक़ ये वाला वाक़या है। ये अतालीक़ यानी होता है टीचर या फिर ट्रेनर। तो इस वाक़ये के ज़रिए हिसाबी तसाउद और हिंसी तसाउद को बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं इसे। एक राजा था, इसने अपने बच्चों यशवंत राज और गीता देवी को घुड़सवारी सिखाने के लिए बिलतरतीब तारा और मीरा नाम अतालीक़ को मुकर्रर किया। एक राजा था, उसके दो बच्चे थे, यशवंत राज और गीता देवी। इन दोनों को घुड़सवारी सिखाने के लिए राजा ने दो ट्रेनर्स को अपॉइंट किया। पहला वाला ट्रेनर जो था वो तारा था। तारा यशवंत राज का ट्रेनर था और तारा यशवंत राज की ट्रेनर थी और मीरा गीता देवी की ट्रेनर थी। इन दोनों को साल भर कितनी तनख्वाह दी जाए उनसे पूछा गया। तारा ने कहा, मुझे पहले महीने की तनख्वाह 100 सिक्के दिए जाए और बाद के हर महीनों में 100 सिक्कों का इजाफा किया जाए। तो उन दोनों से यानी कि ट्रेनर से, तारा से और मीरा से पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो तारा ने कहा कि मुझे पहले महीने में 100 सिक्के चाहिए और उसके बाद हर महीने में 100 सिक्कों का इजाफा होना चाहिए। मतलब अगर पहले महीने में 100 सिक्के हैं तो दूसरे महीने में 200 सिक्के हो जाएंगे, तीसरे महीने में 300 सिक्के हो जाएंगे, चौथे महीने में 400 सिक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से उसने अपनी तनख्वाह डिसाइड की। मीरा ने कहा, मुझे पहले महीने में 10 सिक्के तनख्वाह दीजिए। मीरा ने कहा कि मुझे पहले महीने में 10 सिक्के तनख्वाह दीजिए और बाद के हर महीने में कब्ल वाले महीने की तनख्वाह के दुगना तनख्वाह दी जाए। मीरा ने कहा कि मुझे पहले महीने में 10 सिक्के तनख्वाह दी जाए और उसके बाद हर महीने जो पिछले महीने की यानी कि करंट मंथ की सैलरी है उससे डबल तनख्वाह दी जाए। तो जब पहले महीने में उसे 10 सिक्के दिए जाएंगे तो अगले महीने में उसे 20 सिक्के देना होगा और उसके बाद में 20 का डबल यानी कि 40 सिक्के देना होगा। उसके बाद में 40 का डबल यानी कि 80 सिक्के देना होगा। उसके बाद वाले महीने में 80 का डबल यानी कि 160 सिक्के देना होगा। तो इस तरह से उसकी महीनों की सैलरी आगे रहेगी। महाराजा ने इसे मंजूर कर लिया। 3 महीने बाद यशवंत राज ने अपनी बहन से कहा, मेरी अतालीक़ तेरी अतालीक़ से ज़्यादा अक्लमंद है। यहाँ पर यशवंत राज ने कहा, यानी कि तारा का जो स्टूडेंट था उसने कहा, मेरी अतालीक़ मेरी ट्रेनर तेरी अतालीक़ से ज़्यादा अक्लमंद महसूस होती है। इसने ज़्यादा तनख्वाह मांगी है। गीता देवी ने कहा, मुझे पहले ऐसा ही महसूस हुआ लेकिन मैंने मेरी अतालीक़ से भी पूछा, आपने तनख्वाह कम क्यों मांगी? तब इसने मुस्कुराते हुए कहा कि 8 महीने बाद दिलचस्प वाक़या वक़ू पज़ीर होगा, इस वक्त देखना। मैंने 8वें महीने की तनख्वाह मालूम की, आप भी मालूम करके देखिए। तो हुआ क्या यहाँ पर, तारा के स्टूडेंट यानी कि यशवंत राज ने मीरा के स्टूडेंट यानी कि गीता देवी से कहा कि मेरी ट्रेनर यानी कि तारा तुम्हारी ट्रेनर यानी कि मीरा से ज़्यादा अक्लमंद महसूस होती है, इसने ज़्यादा तनख्वाह मांगी है। शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि तारा की तनख्वाह ज़्यादा है क्योंकि 100 रुपये से स्टार्ट हुई थी और हर महीने 100 रुपये से 100 सिक्कों से स्टार्ट हुई थी और हर महीने 100 सिक्कों से वो बढ़ रही थी। और मीरा की तनख्वाह ये 10 सिक्के से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर इतने ज़्यादा सिक्के नहीं दिखाई दे रहे हैं जो तारा की तनख्वाह में हैं। तो इस पर गीता देवी ने यानी कि मीरा के
स्टूडेंट ने कहा कि मुझे भी पहले ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन मैंने मेरी ट्रेनर यानी कि मेरी अतालिक से पूछा, आपने तनख्वाह कम क्यों मांगी, सिर्फ 10 सिक्के पहले महीने में ही क्यों मांगे। तब इसने मुस्कुराते हुए कहा कि 8 महीने बाद दिलचस्प वाकया वकू पजीर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी जो है वो डबल होती जा रही है, दुगना होती जा रही है। हर रुकन को 2 से ज़रब करके अगला रुकन मिल रहा है। इसलिए कुछ महीनों बाद यानी कि 8वें 9वें महीनों बाद ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे आप देखते हैं तो 7वें महीने में तारा की तनख्वाह 700 रुपये है और मीरा की तनख्वाह 640 रुपये है, लेकिन 8वें महीने में तारा की तनख्वाह सिर्फ 800 रुपये है और मीरा की तनख्वाह 1280 यानी कि 680 का दुगना है। इसी तरह 90वें महीने में तारा की तनख्वाह 900 रुपये है और मीरा की तनख्वाह 1280 का दुगना यानी कि 2560 रुपये है। जब हम 10वें महीने की बात करते हैं तो 10वें महीने में तारा की तनख्वाह हो जाएगी 1000 सिक्के और मीरा की तनख्वाह हो जाएगी 2560 का दुगना। 2 सिफर सिफर, 2 छंग 12 का 2, हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी कि 5120 सिक्के। उसी तरह 11वें महीने में तारा की तनख्वाह 1100 सिक्के रहेंगे और मीरा की जो तनख्वाह हो जाएगी वो 5120 का दुगना हो जाएगा यानी कि 10,240 सिक्के हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि कितना फर्क आ रहा है तारा की तनख्वाह और मीरा की तनख्वाह में। कहां पर 1000 रुपये और उसका अप्रोक्सीमेटली 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा 5120 सिक्के। उसके बाद वाले महीने में तारा की तनख्वाह 1100 रुपये ही है और उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा, 10,000 के आसपास 10,240 ये मीरा की तनख्वाह है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा अक्लमंद तारा नहीं बल्कि मीरा ये ट्रेनर थी। 12वें महीने में तारा की तनख्वाह 12,000 हो जाएगी, 1200 सिक्के रहेगी और मीरा की तनख्वाह 10,240 का दुगना यानी कि 20,480 सिक्के होंगी। आप ये जदवल मुकम्मिल कीजिए। हमसे कहा गया, हमने ये जदवल मुकम्मिल किया। तारा की तनख्वाह 100, 200, 300, 400 इस तरह से हिसाबी तसाउद में है, जहां पर पहला रुकन है 100, दूसरा रुकन है 200, तीसरा रुकन है 300 और मुश्तरिक फ़र्क यानी कि 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क डी मसावी है 100। यहाँ मुश्तरिक फ़र्क 100 है। मीरा की तनख्वाह 10, 20, 40, 80 ये एक हिसाबी तसाउद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा नहीं हो रहा है। हिसाबी तसाउद की तारीफ की रूह से ऐसा तवातुर जिसके अंदर पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा होकर दूसरा रुकन मिलता है उसे हिसाबी तसाउद कहते हैं। यहाँ पर 20 मनफी 30 10 मसावी 10, 40 मनफी 20 मसावी 20, 80 मनफी 40 मसावी 80। तो मुश्तरिक फ़र्क भी अलग आ रहा है, मुस्तकिल नहीं आ रहा है, मसावी नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक हिसाबी तसाउद नहीं है। लेकिन इस तसाउद में हर रुकन इससे कब्ल के रुकन के दुगना हो जाता है। जब हम 2 मुतवातिर अरकान की निस्बत निकालते हैं तो वो निस्बत 2 के बराबर होती है, मतलब बाद वाला रुकन पहले वाले रुकन के दुगना होता है। तो T2 बटे T1 मसावी 20 बटे 10 यानी कि 2 हो जाएगा। तो T2 और T1 की निस्बत 2 है, T3 और T2 की निस्बत भी 2 है, T4 और T3 की निस्बत भी 2 है। यानी यहां पर हमें पैटर्न मिल रहा है Tn जमा 1 बटे Tn यानी कि बाद वाला रुकन बटे उससे पहला वाला रुकन, ये जो निस्बत आ रही है, इसलिए Tn जमा 1 बटे Tn यानी बाद के रुकन और कब्ल के रुकन की निस्बत मसावी है। इस तसाउद को हिंसी तसाउद कहते हैं। Tn जमा 1 बटे Tn निस्बत 1 से ज्यादा हो तब हिंसी तसाउद हिसाबी तसाउद की बनिस्बत तेजी से बढ़ता है। जब यहाँ पर ये कीमत यानी कि Tn जमा 1 बटे Tn की कीमत 1 से ज्यादा हो,
2, 3, 4, 5 हो तो ये जो हिसाबी तसाउद है ये तेजी से बढ़ता है, जैसे यहां पर ये बढ़ रहा था। अगर कभी अभी हमने ये देखा है यहां पर 1 से ज्यादा है वो निस्बत, इसलिए ये हिसाबी तसाउद तेजी से बढ़ रहा था। इसके बरक्स अगर निस्बत 1 की बनिस्बत कम हो तो वो तसाउद किस तरह बदलता है इसे भी मालूम कीजिए। अगर ये निस्बत 1 से कम हो जाती है, जैसे TN जमा 1 बटे TN मसावी हो जाएगा 1/2। अब 1/2 होता है 0.5, यानी कि ये निस्बत 1 से छोटी आ रही है। तो इस सूरत में हिसाबी तसाउद के जो अरकान हैं वो तेजी से घटते जाते हैं। जैसे यहां पर तेजी से बढ़त हो रही थी, वैसे अगर कभी TN जमा 1 बटे TN की निस्बत 1 से छोटी आती है तो इस सूरत में ये अरकान यानी कि हिसाबी तसाउद तेजी से घटता जाता है। ये जो एक्टिविटी थी, ये जो मालूमात दी गई थी हमें, वो हमें अगले पेजेस पर हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान की जमा किस तरह मालूम करते हैं उसके लिए ज़ाब्ता है, तो उसके रेफरेंस में, उसके रिलेशन में ये मालूमात हमें दी गई थी। इसके बाद में एक टॉपिक है फौरन जमा का, वो टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम पहले n अरकान की जमा का फार्मूला यानी SN का फार्मूला, उसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।